हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10वीं के जो हम लोग का सेंटअप एग्जाम चल रहा है, माध्यमिक उत्तीर्ण परीक्षा। उसमें हम लोग हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पूरा वही क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हो रहा है, और ये सबके लिए एक ही सेट बना है, वो सेट ए है, ठीक ना। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए एक ही सेट है। तो आप लोग इस जितने क्वेश्चन कराएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और सब्जेक्टिव के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मिल जाए आपका टेलीग्राम चैनल, राहुल टीच के नाम से है टेलीग्राम। वहाँ से अगर आप सब्जेक्टिव ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रहा, अगर आप लोग सोशल साइंस और मैथ का वीडियो नहीं देखें तो अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोग समझदार हो, लोग गतिशील हो, लोग धनवान हो, लोग पारस्परिक श्रद्धा और समान का भाव हो। देखिए, कह रखे कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए कर लोगों के लिए, तो लोगों के पारस्परिक श्रद्धा और समान का भाव हो। इनमें से कौन होगा? इस 4 ऑप्शन हमको दिया गया। लोग समझदार हो, लोग गतिशील हो, लोग धनवान हो, लोग पारस्परिक श्रद्धा और समान का भाव हो। तो इसका आंसर हम लोग हो जाएगा लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। अगला क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? तो कौन है? तो हो जाएगा हम लोग का गिरधर। कौन? गिरधर। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दैवत विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, देव विज्ञान या जंतु विज्ञान? तो दैवत विज्ञान हम कहते हैं देव विज्ञान को। किसको? देव विज्ञान को। अगला क्वेश्चन है कि नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था? मोम और आलता से, लकड़ी से, बालू से, पत्थर से। जानते हैं कि सब कठोर पदार्थ है, तो इससे मुलायम और चिकना बनेगा नहीं, लाल होगा नहीं। तो किससे? मोम से, मोम। अगला क्वेश्चन है दारिश क्या है? दारिश क्या है? प्राचीन कालीन चांदी का सिक्का, एक देवता, एक महात्मा, एक प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। तो ये जो दारिश था, ये एक प्राचीन कालीन सोने का सिक्का था जो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? संत नगरी के रूप में, मंदिर नगरी के रूप में, देव नगरी के रूप में, साधु नगरी के रूप में? तो काशी को जाना जाता है देव नगरी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम, अगरबत्ती, साबुन, आलता। तो शिक्षक का अर्थ होता है आलता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। शिक्षक का अर्थ मोम होता है। मोम क्या होता है? मोम। आलता ही मोम होता है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए थे? 1 रुपये, 2 रुपये, 8 रुपये, 4 रुपये, तो 2 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सबको पता है कि रामविलास शर्मा। देखिए, जो पाठ के लेखक और उनके पाठ के नाम और लेखक है, उनमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आसानी से। तो सारे कोई कम से कम पाठ के लेखक और पाठ का नाम याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जीत जैत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? बिरजू महाराज, अजमत अली, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां। तो इसमें कौन है? बिरजू महाराज है। अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। तो यंग इंडिया के संस्थापक थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर हिंदी, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो थे अंग्रेजी। किस चीज़ का? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अशोक वाजपेयी के द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, अमरकांत के द्वारा या मैक्स मुलर के द्वारा? तो वो लिखा गया था अशोक वाजपेयी के द्वारा, तीसरा साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ का रहने वाला था? गौड़ प्रदेश का, कर्नाटक के, आंध्र के या भुवनेश्वर का? तो गौड़ रहने वाला था हम लोगों का कर्नाटका का। अगला क्वेश्चन है कि ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? ट से तालु। ट से क्या होगा? ट मूर्धा होगा, दंत होगा, कंठ होगा, तालु होगा। तो ट का हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा।
इसको बोल के देख लीजिए, मूर्धा रहा है। अगले क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नायक का होता है नय जोड़ अक, नय जोड़ अक, अ जोड़ अ मिलकर आय बन जाता है, तो हो जाए नायक का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप बता दें कि क्या करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? मरण, रुग्ण, वनवास, रसायन। देखिए इसमें कर रहा है कि मरण इसलिए लिखा था नहीं, मरण होता है, रुग्ण का गलती है, शुद्ध से होता है, शुद्ध क्या हो जाएगा इसमें? वनवास, वनवास मतलब वन के वास। श्याम शब्द क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए श्याम का अर्थ होता है सांवला, तो सांवला किसी के भाव के बोध का है, ना कि जाति का, नहीं व्यक्ति का। तो ये क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से दो को हो जाएगा, एक श्याम नाम हो गया। अगर थोड़ा क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन है, श्याम का अर्थ होता है सांवला होता है, तो ये भाववाचक होगा, लेकिन कुछ लोग क्या मानेंगे? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुटपाथ शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग दोनों, तो फुटपाथ ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो कपूर जो है तत्सम है। अगर पूछे कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नेता का नेत्री होता है, नेता क्या होता है? नेत्री। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम को सबको पता होगा कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, इजी सब सारा के सारा दिया, सबको मार ले गए होंगे, जो लोग नहीं मारे हैं उसको देख लीजिए, जो मार लिए उसको मिला लीजिए, बताइए कितना सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह घर यह घर, अब इतना बोल रहा है कि किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर गुणवाचक का, संख्यावाचक का, सर्वनामिक का, या परिमाणबोधक का? यह घर कल पूछ रहा है कि यह घर किसका है? विशेषण, कौन सा विशेषण का उदाहरण है? तो यह हुआ, ये सारा के सारे क्या होता है? यह तो होता है सर्वनाम, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा? सर्वनामिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? अरे जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, या एगो यहाँ पर था आरंभ बोधक क्रिया। देखिए जिसके साथ कहते हैं, सा मतलब साथ, या द्वि मतलब दो हो गया, अ मतलब नहीं, अस मतलब साथ, तो इसमें दो कर्म होगा, इसमें कोई कर्म नहीं होगा, इसमें साथ, इसमें साथ कर्म साथ चलता है, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना उसे हम कहते हैं सकर्मक, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान वंश राजवंश में, मुगल राजवंश में, अफगान राजवंश में, खिल्जी राजवंश में? तो रसखान जो थे ये हुए थे पठान राजवंश में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोह मन माने के लय गयो चितय चोर नंदा नंद, किस कविता की पंक्ति है? देखिए ये जो पंक्ति है ये है प्रेम एन श्री राधिका का। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण की कविता कौन है? लौट कर आऊंगा फिर, एक वृक्ष की हत्या, मेरे बिन तुम प्रभु, हमारे नीति। कुंवर नारायण पूछे में से कौन सी कविता है? तो कुंवर नारायण में से कविता है एक वृक्ष की हत्या। कौन सा? एक वृक्ष की हत्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, प्रेम घर अपना आदर्श किससे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या रविंद्रनाथ टैगोर को, या स्वामी विवेकानंद को, या महात्मा गांधी को? प्रेमघन अपना आदर्श जो मानते थे वो मानते थे अपना भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? लौट कर आऊंगा फिर कविता यह मतलब किसके द्वारा लिखा गया? सिंपल भाषा समझेंगे तो ये लिखा गया है प्रयाग शुक्ल द्वारा। अगला क्वेश्चन जीवानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो जीवानंद दास जो थे वो अंग्रेजी जो बांग्ला भाषा, किस भाषा के? बांग्ला भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? कुंवर नारायण की, प्रेमघन की, या सच्चिदानंद अगेय जी का, या अनामिका की? तो आंगन के पार ये जो रचना है ये अगेय जी की रचना है, किनकी? अगेय जी की। अगला क्वेश्चन है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, यह पंक्ति
किस कविता की है? तो ये हिरोशिमा पाठ की है। जो ये परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, उसी में ये पंक्ति लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? जनतंत्र का जन्म ये है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि कवि रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है कहाँ पर? दोहे में, प्रेम वाटिका में, या सुजान रुस्खान में, या सोरठा में? तो सुजान रुस्खान में। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि चिदम्बरम किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंद पंत द्वारा, गुरु नानक द्वारा, घनानंद द्वारा, या प्रेमघन द्वारा? चिदम्बरा। तो चिदम्बरा जो है हम लोगों का ये लिखे सुमित्रानंद पंत द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटे के आंसू क्यों आते हैं? बेटे के आंसू क्यों आते हैं? विफलता के कारण, सफलता के कारण, अत्यधिक खुशी के कारण, दुख के कारण। तो बेटा का आंसू कब आएगा? जब वो विफल हो जाएगा तब, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है कौन? जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा फिर, या मेरे बिन तुम प्रभु? तो वो है कौन? मेरे बिन तुम प्रभु। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग क्या करते हैं? अंधविश्वासी, ज्ञानी, विद्वान, मूढ़। देखिए जो दूसरे की बातों पर चलता है उसे हम कहते हैं मूढ़, कितने लोग मानेंगे? अंधविश्वासी। अंधविश्वास मतलब क्या होता है कि ये लोगों कहने वाले बातों पर विश्वास करता है, लेकिन यहाँ पर दूसरों के इशारों पर भटकने वाले को तो उसे को मूढ़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रलय में उपसर्ग क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पहाड़ी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्भय में कौन सा समास है? निर्भय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो निर्भय में जो हम लोगों का है वो हम लोगों का अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का, विशेषण पदबंध का, क्रिया पदबंध का, या सर्वनाम पदबंध का? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कहाँ जा सकता है, जरा देखिए ध्यान से। पर जा सकता है तो जाना, आना, ये सब सारा क्या होता है? क्रिया होता है। तो ये सब क्या होता है? क्रिया पदबंध। अगला क्वेश्चन है कि आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तम, विगत, सुगत, अधम। तो आगामी का होता है विगत होता है। क्या होता है? आगामी मीन्स आने वाला, विगत में बीत गया। अगला क्वेश्चन है कि जो मापा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? आजीवन, अमेघ, आलोच्य, अपरिमेय। जिसे मापा ना जा सके उसे हम कहते हैं अपरिमेय। इसे मापा नहीं जा सकता है। अगले क्वेश्चन में पैरों पर खड़े होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपने पैरों पर खड़े होना, बुरी तरह पछताना, स्वावलंबी होना, बराबर मानना, संतुष्ट होना। तो स्वावलंबी होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, शुद्ध वाक्य में से कौन है? मैंने उन्हें ही कलम दी। ये तो पहले ही शुद्ध नहीं लग रहा है। 48 का पहला। दूसरा कि उसके बहन नहीं है, उसके बहन नहीं, मुझे किताब दो, चरखा चलाना चाहिए। तो कोई इनमें से बात करे तो ये तो पहला हमारा गलती हो गया। मैंने उन्हें कलम ही दी, ये गलती हो गया। कलम दिया, मैंने उन्हें कलम दिया। यह अब देखो यहाँ दूसरा क्या है कि उसके बहन नहीं है, उसकी बहन नहीं होगा, या उनके बहन नहीं है, यहाँ पर गलती है। तो मुझे किताब दो, मैं किससे मांग रहा हूँ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डी में क्या हो? चरखा चलाना चाहिए, तो सबको पता है, लेकिन जो हमको पहले तो उसी को सही मारते हैं। अगला क्वेश्चन, मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुरा में कौन सा प्रत्यय है? तो मधुरा में उरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरा। इसका आंसर भी है 49 का आंसर। मधुरा, अच्छा मधु, इसका आंसर डी होगा, बी नहीं होगा, डी। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? सर्वोदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, मिश्र वाक्य में से कोई नहीं। तो ये है संयुक्त वाक्य का।
अगला क्वेश्चन है रंगप्पा किस किस्म के आदमी थी? तो रंगप्पा जो था वह जुआरी था। क्या था? जुआरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और देखिए हाँ, हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है। आप लोग 50 से बेसी मत मरिएगा, और 50 में से आपको जितना कंफर्म होगा 50, हालांकि जितना क्वेश्चन कराएं सारा का सारा एक्यूरेट है, लेकिन एक दो क्वेश्चन को लगता है कि ना एक दो क्वेश्चन ये नहीं हो सकता है, कुछ दूसरा इसका आंसर है, या आप किसी गाइड में दूसरा पढ़ें, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। हम हालांकि 100 में 100 क्वेश्चन कराएंगे। ओके, आपको केवल 50 ही स्कोर करना है। अगला क्वेश्चन है कि मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? कर्णफूल, कड़े, झुमकी, इनमें से सभी। तो कह रखा है मंगम्मा ने बहू के ब्याह में क्या दिया था? देखिए उसके ब्याह में सब कुछ दिया था, कर्णफूल भी दिया था, कड़े भी दिए थे, झुमके, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? संपादक, प्रकाशक, निर्देशक, अभिनेता। तो ढाते विश्वास कहानी में वे संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीता कौन है लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? कैलाश, नारायण, बिज्जू, इनमें से कोई नहीं। तो कौन? तो बिज्जू। कौन जी? इसका बिज्जू। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनवाया था? कैलाश की, बिज्जू की, नारायण की में से किसी नहीं की। तो किसकी पत्नी? तो नारायण की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 55 का सही, 55 कैलाश का। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार। तो पहले दिन उसको बुखार हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बीजू की पत्नी का क्या नाम था? बीजू की पत्नी का पुष्पा नाम था। क्या नाम था? पुष्पा। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलने का कारण है कि लोग लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? पढ़ना, सोना, खाना या रोना। तो वल्ली अमाल जो है वह पढ़ना नहीं जानती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीपुर के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर के दबकर शहीद हो गए थे? तो किस बांध के? तो हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? तो 17 नदी पर। इसको ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक पूछा गया क्वेश्चन अभी है आपका सोशल साइंस में। अगला क्वेश्चन है कि मांगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की, कारागार की, पाठशाला की, छात्रावास की। मतलब मंगू जो है वो अस्पताल को किस तरह से मानती थी? गौशाला मानती थी, कारागार मानती थी मतलब जेल मानती थी, या पाठशाला या छात्रावास? तो उसको गौशाला मानती थी, अस्पताल को। अगला क्वेश्चन कि जाति पाति तोड़क मंडल आर्थिक वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था हम लोगों का 1936 में। कब? 1936। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व दांत कहानी में खोखा किन मामलों में पड़ा था? तो घर के मामलों में। किसके? घर के नियम के धज्जे उड़ाने मामलों में पड़ा था, या फिर सॉरी घर के नियम के धज्जे उड़ाने में या नियम मानने में। अगला क्वेश्चन है कि मैक्समुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? मैक्समुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या रामानुजाचार्य ने? मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है कि हेकल कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक। तो जो हेकल था वो जंतु वैज्ञानिक था। कैसा है? जंतु वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों उमड़ते हैं? प्रश्न किसने पूछा लेखक से? तो उसकी छोटी बेटी ने, छोटी लड़की ने। अगला क्वेश्चन किलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? किलिंग लिपि भारत के किस देश की लिपि थी? तो उड़ीसा के। किसकी? उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? चोरी के आरोप, यानी पैसे चुराने का। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि किस रूप में प्रस्तुत किया है? मानव के रूप में, जानवर के रूप में, घर के रूप में, वृक्ष के रूप में? तो मानव के रूप में। किस रूप में? मानव के रूप में। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? नहीं, वृक्ष को किया है वृक्ष के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था जोसेफ रिल्के।
अगला क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा का कवि है? उड़िया का, बांग्ला का, कन्नड़ का, हिंदी का? तो जीवनानंद दास जो है ये बांग्ला भाषा कवि है। किस भाषा का? बांग्ला का। अगला क्वेश्चन है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, तो यह है हमारी नींद की। अगला क्वेश्चन है 72 के छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? छोड़ा हुआ रास्ता। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? अनामिका का, जीवनानंद दास का, अगेय का या गुरु नानक का? तो ये है अगेय का। किसका? अगेय का। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? आसमान में, उत्तर दिशा में, नगर के चौक पर, दक्षिण दिशा में? तो वो निकला था नगर के चौक पर। ये सूरज के मतलब परमाणु बम। अगले क्वेश्चन की कवि प्रेमगन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन यथार्थवादी चित्रण है? भारत सौभाग्य में, प्रयाग रामागमन में, या जीर्ण जनपद में, या नगरी निर्गद में? तो ये कहाँ पर? जीर्ण जनपद में। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ, ट, ठ, ड, ड। इतना ट मूर्धा होता है, क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। 75 के आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशा जोड़दा, यशा जोड़दा बराबर यशोदा, यह विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? पुस्तक, तो पुस्तक जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है कि दया शब्द है क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, दोनों? तो दया जो शब्द होता है ये एक पुल्लिंग शब्द है, सही पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि ओष्ठ, ओष्ठ क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? तो ओष्ठ जो है यह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पूज्या होगा। क्या हो जाएगा? पूज्य। इसका सी का आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है जो सोएगा सो खाएगा किस नाम का उदाहरण है? जो सोएगा सो खाएगा, ये संबंधवाचक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो सो आ गया उधर संबंध आ गया। अगला क्वेश्चन है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये परिमाणवाचक का। किसका? परिमाणवाचक का। जैसे नापने तोलने को बोलते हैं परिमाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? ये भूतकाल का। खा चुका था, ये भूतकाल हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है सुहावन शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो अन। क्या हो जाएगा? अन। इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर कि शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है 86वां क्वेश्चन कि अनूठा शब्द का परिभाषिक क्या हो जाएगा? अनूठा, अनंत, अनुपम, आह्लाद, उल्लास। अनूठा शब्द का परिभाषिक क्या होगा? तो अनूठा वैसे अनुपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपम। अगला क्वेश्चन अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? प्रतिलोम, अल्प, अल्पज्ञ, अगम। तो अनुलोम का होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये तो कहिए मत, सबको पता है घर बसाना, घर बस गया यानी कि शादी हो गया, विवाह करना। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा परोक्ष है, परोक्ष शब्द में कौन समास है? परोक्ष। तो परोक्ष शब्द में कौन समास है? परोक्ष में क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन है कि एक पंथ दो कार्य लोकोक्ति क्या अर्थ है? बहाना करना, डींग हाँकना, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, काम न जानना। कर एक पंथ दो काज, तो एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, इसका अर्थ यही होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह जा रहा है किस काल का उदाहरण? वह जा रहा है, तो ये है मतलब कैसे? वर्तमान काल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बड़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नयन शब्द का संक्षेप क्या होता है? तो हो जाएगा नए जोड़ अन्न, नए जोड़ अन्न, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नए जोड़ अन्न और नयन। परिणय शब्द उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो परि।
क्या होगा परी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि अपमान शब्द विलोम क्या हो जाएगा, तो अपमान का होता है सम्मान। इसका आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन कि सामर दवैया किस पाठ के कथाकार है। सामर दवैया ढहते विश्वास का धरती कब तक घूमेगी, दहरी वाली मंगम्मा या माँ। तो सामर दवैया जो है ये धरती कब तक घूमेगी पाठ के रचनाकार हैं, लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कि शहरों में रोज दही देने और महीने बाद पैसा लेने को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। दैनिक, साप्ताहिक, बारी बारी या फिर मासिक। करें कि शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेना, तो उसे मासिक कहते हैं। कहते हैं मासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी, तो लक्ष्मी की टोटल 2 लड़की थी। कितनी, 2 लड़की, 97 का 2। अगला क्वेश्चन कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, तो बांध की निगरानी के लिए अपने बड़े लड़के को भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन पार्वती को अकेले छोड़कर ही नहीं जाना चाहती थी, उसका भाई वल्लीमाल, उसकी बहन या उसके चाचा। तो कौन, वल्लीमाल। कौन, वल्लीमाल। अगले लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है कि वाष्प क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए जो वाष्प होता है ये तत्सम शब्द होता है। तो हम लोगों ने टोटल 100 में 100 क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद है कि सबको ये क्वेश्चन बन ही गया होगा, और जिन लोगों को नहीं बना है एक बार और वीडियो को पॉज करके देख लेंगे या फिर दोबारा देख लेंगे। और हाँ, फिर से बोलेंगे टेलीग्राम चैनल पर चल जाइए, वहाँ से आपका PDF मिल जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सब विषय का डरा रहा है, थोड़ा समय लग रहा है।